जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप एसएससी के थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और ये जो सैलरी स्लिप है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये जो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गजब की सैलरी मिलती है। और आज हम जो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रही हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर सेलेक्ट होने के लिए, उसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण है ना, वो है केवल और केवल सैलरी। क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब में केवल इसलिए जाते हैं ताकि हमें एक सही ढंग की सैलरी मिले, हमारी सैलरी में सही ढंग से इंक्रीमेंट होता रहे, हमारी सैलरी एक व्यवस्थित तरीके से बढ़ती रहे। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाली हैं। बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छे तरीके से सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है, इसकी बेसिक जानकारी के बारे में। देखो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 4 में आती है। 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक इनका पे स्केल रहता है। पे बैंड फर्स्ट है। और इनका जो बेसिक पे वो 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के बारे में। अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इनकी पहले महीने की सैलरी किस तरीके से तैयार होती है, इनको कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है ग्रेड ए पोस्ट, इनका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो रहता है 25,500 रुपये। मतलब आपकी सैलरी की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 25,500 रुपये से हो रही है। अब उसके बाद इनको मिलता है डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोला जाता है, जो कि फिलहाल में 53% है। यदि मैं 25,500 रुपये का 53% निकालता हूँ तो 13,515 रुपये इनका डीए बनता है। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, मकान किराया भत्ता बोलते हैं। ये 10, 20, 30 3% के अकॉर्डिंग मिलता है। एक्स वाई जेड हम 3 कैटेगरी भी बोल सकते हैं। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के सबसे बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद इनमें रहती है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में होती है तो आपको 10% एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको 20% एचआरए मिलेगा। एसएससी के ऑलमोस्ट जितने भी ऑफिस हैं वो या तो 20% एचआरए वाले एरिया में है या 30% एचआरए वाले एरिया में है। आपको 10% एचआरए कभी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हम जो एचआरए कैलकुलेट करें वो 20% के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यदि हम 25,500 रुपये का 20% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 5100 रुपये। ये आपका एचआरए रहने वाला है। इसके अलावा आपको टीपीटी मिलेगा। टीपीटी के मिलेंगे आपको 5,508 रुपये। अब ये जो टीपीटी है इसमें दो अलाउंस ऐड होते हैं, एक तो टीए ऐड होता है, दूसरा डीए ऑन टीए ऐड होता है। तो आप ये मत सोचना कि सर टीए नहीं मिला हमें या डीए ऑन टीए नहीं मिला। देखो जो टीपीटी होता है ना, इसको कंबाइंड रूप में जो टीए और डी ऑन टीए, इसको कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं? टीपीटी कहते हैं। ठीक है, तो आपको टीपीटी अलाउंस मिलने वाला है 5,508 रुपये का। इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी, जो बनती है 49,623 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट बनता है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। अब एनपीएस का सिस्टम क्या होता है? देखो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? टोटल 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया।
तो ओवरऑल एनपीएस की वजह से आपकी जो सैलरी वो कितनी बन जाती है, 114% बन जाती है। अब ये जो 24% अमाउंट है, इसके ऊपर आपको लगभग 10% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तो विद इंटरेस्ट के साथ एक साथ ये आपको वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये समझो कि जो आपका एनपीएस अमाउंट में जो अकाउंट में जो आपका अमाउंट है, ये आपका फ्यूचर सिक्योरिटी का है। आप ये समझो कि आप इनको क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, आप इनको जोड़ने का काम कर रहे हो। तो ये कटेंगे 3,901 रुपये। CGHS के कटेंगे 450 रुपये। अब ये 450 जो CGHS के कट रहे हैं, इनसे क्या होगा, आपका और आपकी कंप्लीट फैमिली का बिल्कुल फ्री में इलाज होगा। आपके पापा, आपकी मम्मी, आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, यदि इनमें से कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाता है तो उनका बिल्कुल फ्री में इलाज होने वाला है 450 रुपये महीने के डिडक्शन से। इनकम टैक्स कटेगा 1,229 रुपये का। टोटल कटौती होगी 5,580 रुपये की। सबसे मेन डिस्कस करते हैं नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। जैसे आप सुबह उठोगे तो आपके पास एक मैसेज मिलेगा कि अमाउंट इज क्रेडिट इन योर अकाउंट, और उसको देखने पर जो खुशी महसूस होगी ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत नेक्स्ट लेवल की होगी। आप चाहे बाद में कितने कमाओ, चाहे लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, लेकिन जो फर्स्ट सैलरी की जो खुशी होती है ना, वो लाइफ में सबसे बड़ी खुशी होती है जो आपको मिलने वाली है। जब आप सुबह उठोगे, उठते ही आप मैसेज देखोगे कि अमाउंट क्रेडिट इन योर अकाउंट। तो हम डिस्कस करते हैं कि आपकी नेट सैलरी कितनी रहेगी। देखो, ग्रोस सैलरी बनी है 49,629 रुपये, कटौती हुई है 5,580 रुपये की। तो आपके कट पिट कर अकाउंट में ट्रांसफर होंगे लगभग 44,043 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। अब सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें, देखो आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपका जो डी है वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरा जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में आपका हर साल डीए बढ़ेगा। रिटायरमेंट के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी, देखो एक तो आपका बेसिक पे हर साल 3% बढ़ रहा है, डीए साल में 2 बार बढ़ रहा है। तो ओवरऑल एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा। जब आप लगभग 8-10 साल की ड्यूटी कर लोगे तो उसके बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो जैसे आपका प्रमोशन होगा तो आपका पे स्केल बढ़ जाएगा, और जैसे पे स्केल बढ़ेगा तो आपकी सैलरी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आपकी जो सैलरी है वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल आपका लगातार इंक्रीमेंट होता रहेगा, प्रमोशन होता रहेगा, तो लास्ट तक जो आपकी सैलरी है वो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट जुड़ जाएगी। ये मानकर चलो कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने की रहने वाली है, और रिटायरमेंट के दौरान आप कम से कम 1.25 करोड़ रुपए लेकर आने वाले हो। इतना गजब का सीन रहने वाला है। ओवरऑल सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अब भी ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।